पंकज कुमार, आप संतोष कुमार ठेकेदार साहब का स्वागत करेंगे। पंकज कुमार, अभिषेक कुमार, आप संतोष एडवोकेट साहब का स्वागत करेंगे। अजय कुमार, श्रेष्ठ कंडक्टर परिचालन चलेगा। श्रेष्ठ कंडक्टर साहब का स्वागत कुलदीप के द्वारा किया जाएगा, अवनीश के द्वारा किया जाएगा। आप सारे तुरंत आए गाड़ी उसको संपर्क करें। अवनीश कुमार, अवनीश कुमार, कुलदीप, उमाकांत को माला पन्ना का स्वागत करें। जहाँ आपका स्थान है आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी साथी का स्वागत हो चुका है, रेणु आपसे आगे करके आपका स्वागत करेंगे। नित्या जी, रेणु जी, जड़ावती, भानुमती, साथियों, जैसे कि आज हमारी उपस्थिति है ग्राम सभा आहोपुर विकासखंड बदलापुर जनपद जौनपुर में। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। किस तरह से मनाई जा रही है, ये समिति वाले हैं, कार्यकर्ता हैं। आखिरकार जयंती मनाकर किस तरह से नवयुवकों में एक उत्साह संवर्धन कर रहे हैं। आइए हम समिति के कार्यकर्ता हैं, बात करते हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? बंसराज बहुत पूर्व प्रधान आहोपुर जी। तो आज जैसे कि अम्बेडकर जयंती यहाँ पे मना रहे हैं, तो अम्बेडकर जयंती किस तरह से मना रहे हैं? ये अम्बेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मना रहे हैं, जिससे बच्चों में, महिलाओं में एक जागृति पैदा हो। हमारे महापुरुष क्या किए हैं, महापुरुषों की जयंती उनको याद करने के लिए हम लोग मना रहे हैं। जी, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आपके ग्राम सभा में देख रहे हैं काफ़ी भीड़ था, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी पुरुष, काफ़ी बच्चे एकत्रित होकर बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और कुछ महंत भी आए थे, कहाँ से भंते लोग आए थे, कुछ बता सकते हैं मेरे दोस्त को? ये भंते श्रेष्ठकर जी हैं, उनके साथ भंते शिक्षा रक्षित, धर्म रक्षित 5 भंते हैं जो अब सारनाथ से आए हैं। और यहाँ जो और कार्यकर्ता है, कोई खुटान से आया है, कोई अन्य जगह से आया है। हमारे गाँव वाले हमेशा बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में लगे रहते हैं। हमारा गांव हमें आप संचालक कर रहे हैं समिति के, कहीं न कहीं बड़े कार्यकर्ता है, वरिष्ठ है, तो क्या मतलब मान लीजिए कि अम्बेडकर जयंती पूरे विश्व में, पूरे भारत में मनाई जा रही है, तो आप जैसे अपने ग्राम सभा मना रहे हैं, शासन प्रशासन का क्या योगदान रहा? देखिए, ये भारत में बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। शासन प्रशासन इस जयंती को मनाने में पूर्ण रूप से पूरा अपना सहयोग हमेशा करता रहा है, करता चला, आज भी किया है। अच्छा, नवयुवक भाई को लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले अगले वर्ष इस वर्ष की बात अगले वर्ष में क्या मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा? नवयुवकों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आप संगठित हो करके शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पर चले और हमेशा एक कार्यक्रम अनुरोध चलता रहे। ऐसी आप व्यवस्था बनाए रखें, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, कोई असावधानी न बरती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए संचालक महोदय थे, संचालक महोदय साथ साथ भी कार्यकर्ता है। क्या नाम है? विनोद कुमार बौद्ध जी, अध्यक्ष ग्राम सभा आहोपुर। तो आहोपुर में जैसे कि आज बड़े ही धूमधाम से अम्बेडकर जी के बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो किस प्रकार से मना रहे हैं और बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं, किस दिशा निर्देश में परिवर्तन करना चाहते हैं? हम बच्चों को यह सीख देना चाहते हैं
कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, शिक्षा पर ध्यान दें, संगठन पर ध्यान दें और हमेशा संघर्षरत रहें। और मेरा उद्देश्य है बच्चों को आगे ले जाया जाए ताकि भविष्य में उनका जो है भविष्य जो हो, विचार जो हो वह उज्जवल हो। समिति के आप अध्यक्ष जी हैं, मतलब एक कहावत है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सो गुर्राएगा, क्या कहेंगे? सर, शिक्षा तो वास्तव में वह शेरनी का दूध है, यह बाबा साहब का कथन है। बाबा साहब ने बहुत सोच विचार करके जो है अपने विचारों को उसने रखा और देखा, हर समय संघर्षरत रहे और हमेशा जहाँ भी बाबा साहब जाते थे एक किताब को हाथ में लेकर के आया करते थे। बाबा साहब ने अपने परिनिर्वाण के बाद 35,000 किताबों को रखा था और हमेशा जो है वे संघर्षरत रहे। अधिकतर युवाएं नशा के लत में मतलब धुत होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं नवयुवक भाइयों के लिए जो हमेशा मतलब नशे में आजकल लिप्त होते जा रहे हैं? साहब, ऐसा है आजकल अपने समाज के लोग वास्तव में हमेशा जो है नशे के आदि जैसे हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि इन भाइयों को अच्छे संदेश दिए जाएं जिससे उस पर नियंत्रण रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बीच में है बड़े भैया, क्या नाम है? अनिल बौद्ध जी। तो भैया आप बड़े ही धूमधाम से देख रहे हैं ग्राम सभा आहोपुर में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, किस प्रकार से मना रहे हैं? हम लोग जो है ये जयंती कम से कम 25-30 साल से पहले मना रहे हैं। 1993 से यह जयंती मनाई जा रही है जी। उसके बाद हर साल हमारे यहाँ 15 को जयंती मनाई जाती है और हर्षोल्लास के साथ हमारे जो गांव के लोग हैं। तो क्या लगता है जयंती मना पर को मतलब ग्राम क्षेत्र में कुछ अलग कुछ दिखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले यहाँ एक जन थे जो स्वर्गीय ननकूराम भारती जी, जिन्होंने सर्वप्रथम अंबेडकर जी को यहाँ पे लाया जी। उनके बाद वो अकेले ही पूजा करते थे। पूरे ग्रामवासी में किसी को नहीं पता था कि मतलब बाबा साहब की विचारधारा किसको पता ही नहीं था। अकेले मनाते मनाते फिर 1-2 जन आए, फिर इससे 10 जन आए, उसके बाद हम लोग जो है 15-20 साल से एकदम पूरा गांव एकत्रित होके हम लोग अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में इससे अगला नया कुछ देखने को मिलेगा? नया कुछ देखने को मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। इतना जल्दी हमारे समाज में परिवर्तन। आप नवयुवक हैं, नवयुवक भाई के लिए क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? किस दिशा निर्देश में जाएं, अपने शिक्षा दीक्षा के साथ साथ घर का भी संघर्ष करें? शिक्षा दीक्षा के लिए जो है, जो हमारे घर की महिला हैं, सर्वप्रथम हम लोग अपने महिला को बताएं जी क्या विचार है। महिला के बाद जो हमारे बच्चे हैं, नवयुवक छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हमको जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माता पिता जैसे और लोग हैं, तो हमको बुजुर्ग लोग को शिक्षा दे के मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, नई हमारी पीढ़ी है, हमको उनको शिक्षा दे के उनको जो बाबा साहब के विचारधारा पे लाना है, शिक्षित मतलब पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए इस तरह से बता रहे हैं मोदी जी किस तरह से मतलब बाबा साहब के विचारों को अनुसार अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मतलब जो भी आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरह से हम विस्तार से करते रहे। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर। जय हिंद दोस्तों।